औरकजई हमले में मुलव्वस 30 खारजी अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और नौजवानों की शहादत में मुलव्वस दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। 2 दिन कबल औरकजई में फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में 19 खवारिज मारे गए थे। हमले का मास्टरमाइंड था। पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर सप्तान हैदर मादर वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज की DI खान में कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनुल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए मेजर सप्तान हैदर शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से भारी मकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिजी सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में मुलव्वस थे। शहीद मेजर सप्तान हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का DI खान में कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में फितनुल खवारिज का अंजाम इबरतनाक होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 बजे हो। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी। बस बहुत हो गया, अब दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टूक पैगाम। काबीना इजलास में कहा, खारजी अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी करते हैं। अफसोस, जिस मुल्क ने इनको इज्जत दी ये उसी से दुश्मनी कर रहे हैं। 24 करोड़ अवाम मुकम्मल तौर पर यकसू हैं कि खवारिज का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। अमन दुश्मनों को ठिकाने देने वाले इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अब दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ फैसला कुन इकदाम करना होंगे। मुल्क में फितना फैलाने की भी हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। सिपा सलार से मुलाकात हुई। उनका हौसला, सोच पुख्ता और अज़म जवान है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। तर्जुमान अफगान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की धमाके की तस्दीक कहते हैं तहकीकात की जा रही है। बानी PTI ने हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा। अफगान हुकूमत के 7 सालों पर मुहित मुज़ाकरात हुए। वफूद के काबिल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेज़ी बंद नहीं हुई। सालों से हमारी फ़ौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। रोज़ाना फ़ौज जवानों के जनाजे उठा रही हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। दहशतगर्दी खून रेज़ी बंद होनी चाहिए। इसराइली काबीना ने गजा जंगबंदी मुआहिदा मंजूर कर लिया। गजा में मुश्तरका फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। मुश्तरका टास्क फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी होंगे। जंगबंदी का आगाज हो गया। इसराइली काबीना के इजलास में स्टीव विटकोफ और जैरेड किशनर भी शरीक हुए। इंतहा पसंद कोएर और स्मोट्रिच ने मुआहिदे की मुखालिफत में वोट दिया। नेतन्याहू का कहना है कि हम फैसला कुन मोड़ और यरगमालियों की वापसी के हदफ के करीब हैं। सदर ट्रंप और उनकी टीम की मुआवनत के बगैर यह हदफ हासिल न कर पाते। मुआहिदा इसराइल और अमरीका समेत सबके मफाद में। गजा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी कहते हैं इतवार को मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना होने का इरादा है। पीर या मंगल को यरगमालियों की रिहाई के मौके पर इसराइल में होंगे। गजा मन मनसूबे सबकी हिमायत से तय पाया है। यरगमालियों की रिहाई के बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। नोबेल इनाम से मुतालिक सवाल पर कहा, दुनिया भर से 8 तनाज़ात ख़त्म करवाए हैं। गजा जंगबंदी सबसे बड़ा मुआहिदा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, 1 माह कबल तक सब कह रहे थे कि ट्रंप मनसूबा मुमकिन नहीं है। अमरीका ने इस मुआहिदे पर काम शुरू किया। सदर ट्रंप ने इस सिलसिले में तारीख़ी मुलाकातें की। पाकिस्तान और इंडोनेशिया भी मुलाकातों में शामिल थे। तारीख़ी इत्तेहाद ने मिलकर मुआहिदे की कामयाबी में किरदार अदा किया। अमरीकी सदर की इंतहाई कोशिशों और अज़म से ये मुमकिन हुआ। ट्रंप मंसूबे से बड़ी जिम्मेदारी से निपटा। हम जंग के खात्मे और इसराइली इनखला के लिए मुआहिदे तक पहुंच गए। हमास के रहनुमा खलील अहलियाह का बयान। कहा, ट्रंप मंसूबे का जवाब देने से पहले धड़ों से मुशावरत की। हमने ऐसा जवाब पेश किया जो हमारे लोगों के मफाद के लिए।
फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सदर ट्रंप ने भी कहा है फ़लस्तीन का मगरबी हिस्सा ज़म नहीं होगा। फ़लस्तीनी अवाम को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं भारत को शिकस्त पाश देने पर दुनिया भर में इज़्ज़त मिली। सदर ट्रंप ने 8 इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की जिनमें पाकिस्तान में शामिल था। ट्रंप ने कहा गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी के लिए मदद चाहता हूँ। पाकिस्तान ने गज़ा में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान के अवाम की तरफ से जंग बंद करवाने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात में तिजारत पर भी बातचीत हुई। वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात हुई जिसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी करवाने में अहम किरदार अदा किया। चीन ने पाकिस्तान का जिस तरह साथ दिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत ने नामजद वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी को दहशतगर्दों का सहूलतकार और क्रिमिनल माइंड करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि सुहेल अफरीदी के जरिए दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शाहिद अली अमीन गंडापुर को दहशतगर्दों की मुकम्मल सहूलतकारी न करने पर हटाया गया। जेल में बैठे शख्स ने अपने दौर में नेशनल एक्शन प्लान ख़त्म किया और दहशतगर्दों को लाकर बसाया। आज भी इंतशारी टोला मुल्क का अमन तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनेगी, काबुल में नहीं। PTI का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पिट गया। लंदन की अदालत का फैसला शरपसंदों के मुंह पर तमाचा है। इख्तियार वली बोले अली अमीन गंडापुर को 2 खवातीन की वजह से हटाया गया। अगली बारी बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की। इस्तीफा दे चुका हूँ। बानी की हिदायत पर वजारत आला छोड़ी, अब कोई ओहदा कबूल नहीं करूँगा। ये पैगाम बानी को भी भिजवा दिया है। वो दोबारा कहेंगे तो भी इस्तीफा वापस नहीं लूँगा। अब बतौर कारकुन काम करूँगा। और अली अमीन गंडापुर का ऐलान। गवर्नर को पैगाम दिया कि वक्त ज़ाया करके ड्रामेबाजियाँ ना की जाएँ। हमारी पार्टी हमेशा की तरह मुत्तहिद है। सबने बानी के फैसले पर एतमाद का इजहार किया। दूसरी जानिब गवर्नर KP ने इस्तीफा वसूल न होने की तस्दीक की। नया वज़ीर आला वही है जिसे बानी PTI ने नामजद किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले नए वज़ीर आला के मनसब संभालने के बाद बानी काबीना के नाम शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की स्टैंडिंग कमेटी से भी मुस्ताफ़ी हो गए। मुझे चेयरमैन PTI के अहदे से हटाने की खबरें बेबुनियाद हैं। हमारी पार्टी मजबूत है, मेरी चेयरमैनशिप का कोई मसला नहीं। अगर मैं चला गया तो इलेक्शन में पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये खबरें वो लोग फैला रहे हैं जो पार्टी के दुश्मन हैं। असद कैसर बोले अली अमीन गंडापुर को बानी ने वज़ीर आला बनाया था, उन्होंने ही हटाया। सिक्योरिटी खदशात। पंजाब हुकूमत ने सूबे में अमन अमान बरकरार रखने के लिए 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सूबे भर में असलहे की नुमाइश, जलसे, जुलूस और धरने पर भी पाबंदी होगी। सूबे भर में आज़ान और खुतबे के अलावा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू होगा। नोबेल अमन अवार्ड का आज ऐलान। ट्रंप की ख्वाहिश पूरी होगी या दिल टूटेगा? क्या ट्रंप नोबेल इनाम लेने वाले अमेरिका के 5वें सदर बन पाएंगे? इससे पहले रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर, बराक ओबामा यह एजाज़ हासिल कर चुके हैं। आलमी अवार्ड हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा जंग के खात्मे की बड़ी रुकावट भी दूर कर दी। नोबेल अमन कमेटी की आखिरी मीटिंग पीर को हो चुकी।